Hello everyone, welcome back to Study IQ Judiciary. This is me Vasudev Monga. And in this particular session we are going to deal with a case law of the Criminal Procedure Code, State of Orissa versus Sharat Chandra Sahu 1996 Supreme Court judgment. See, अब ये जजमेंट जो आपकी है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 155 ऑफ द सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 155 का जो सेक्शन है विच टॉक्स अबाउट द इन्वेस्टिगेशन इन द नॉन कॉग्निजेबल केसेस. अब आपको जो कल रात की मैंने एक वीडियो मेरी डाली थी उसमें मैंने आपको समझाया था डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इन विच वी हैव सीन कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास पावर होती है अरेस्ट करने की विदाउट वारंट एंड पावर होती है इन्वेस्टिगेशन की विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, राइट. बट वहीं पे अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो यहां पे अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं विदाउट वारंट एंड इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट. वहां पे एक केस की बात की थी हमने, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कुछ इस तरह का ऑफेंस हो जाए, एक ऐसा क्राइम किया जाए जहां पे एक ऑफेंस तो कॉग्निजेबल है और दूसरा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, राइट. तो उस केसेस में जब पुलिस के पास एफआईआर लॉन्च होगी, ऐसा तो नहीं है ना कि अलग अलग चार्ज की एफआईआर लॉन्च होगी, हम डायरेक्टली जाके यही बताएंगे ना कि उस बंदे ने ये सब कुछ किया. अब वहां पे चार्ज फ्रेम हो जाएंगे कि कौन से ऑफेंसेस में इसने ये क्राइम किए हैं. अब उनमें से कुछ ऑफेंसेस यहां पे कॉग्निजेबल है और कुछ ऑफेंसेस यहां पे नॉन कॉग्निजेबल है. अब क्या पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी या वारंट चाहिए होगा या इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी? तो दैट इज द केस. उस केस की बात करेंगे इसमें, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस शरद चंद्र साहू. सी द फैक्ट्स ऑफ दिस केस. यहां पे क्या था, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ यहां पे केस फाइल किया अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पिनल कोड विच टॉक्स अबाउट द बाइगेमी एंड अंडर सेक्शन 498A of the IPC which talks about the cruelty by the husband against wife, husband or his relatives against wife, right. अब यहां पे अगर आप अपना आईपीसी का बेरक उठाएंगे कि यहां पे किस किस ऑफेंस में यहां पे एफआईआर लॉन्च की गई, बाइगेमी एंड क्रुएल्टी. अगर हम बात करें सेक्शन 494 की, ये यहां पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये यहां पे एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. बट अगर हम वहीं पे सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी की बात करेंगे, हियर इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. और क्या मतलब हुआ इनका कि अगर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो भाई साहब इसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं और यहां पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट. बट इस केस में यहां पे हम नहीं कर सकते, हमें पहले यहां पे मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी और अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए होगा. बट अब केस तो एक ही है ना, केस तो एक ही है ना, तो क्या करना चाहिए? तो इस केस में हुआ ये कि हाई कोर्ट ने ना यहां पे सेक्शन 494 का जो चार्ज था उसको क्वैश कर दिया. क्यों क्वैश कर दिया? क्योंकि ये तो जो ये जो सेक्शन 494 का जो चार्ज था विच वाज ऑफ द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को पहले परमिशन लेनी पड़ती, इसलिए बोला कि अगर आपने परमिशन नहीं ली तो हम ये चार्ज को क्वैश कर देते हैं, क्योंकि आपको यहां पे 498A में क्या बोलते हैं, आपने डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन कर ली. बात को दोबारा अच्छे समझने की कोशिश करो. सी इन दिस केस क्या हो रहा है कि यहां पे सेक्शन 494 का जो चार्ज था उसको यहां पे क्वैश कर दिया गया. क्यों क्वैश कर दिया गया? क्योंकि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी विद परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, राइट. अब यहां पे इन्होंने क्वैश कर दिया क्योंकि 498A था, 498A था कि बोलो कोई बात नहीं, आपने विदाउट परमिशन द मैजिस्ट्रेट आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो. क्या इस चार्ज को यहां पे क्वैश करने की जरूरत थी? अगर यहां पे एक केस आया है जिसमें कुछ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है, कुछ ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल है, क्या इन दैट केस यहां पे नॉन कॉग्निजेबल के जो ऑफेंसेस होंगे उनको क्वैश कर दिया जाएगा जस्ट बिकॉज आपको यहां पे मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं लेनी टू इन्वेस्टिगेट द कॉग्निजेबल ऑफेंस? लेट अस सी कि हमारा लॉ क्या बोलता है. सेक्शन 155 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी क्या बोलता है, दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस without the order of the magistrate having power to try such case or commit the case for trial.
कि अगर एक नॉन कॉग्निजेबल केस है तो उसको यहां पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। बट वहीं पे सेक्शन 155 क्लॉज 4 क्या बोलता है? सेक्शन 155 क्लॉज 4 बोलता है दैट वेयर अ केस, वर्डिंग को ध्यान से पढ़ना, वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेस। केस क्या होता है? एक बड़ा केस जिसमें कुछ जितने सारे ऑफेंसेस हो जाएं, कुछ कॉग्निजेबल कुछ नॉन कॉग्निजेबल, डजंट मैटर। केस मींस कि एक केस है उसमें कितने ऑफेंसेस हैं, वेयर टू और वेयर विच रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच एटलीस्ट one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case notwithstanding that the other offenses are non cognizable। क्या बोल रहे हैं ये कि अगर यहां पे 10 ऑफेंसेस भी हुए हैं, 10 ऑफेंसेस भी हुए हैं और यहां पे जो केस बनेगा, अब 10 ऑफेंसेस में से 9 ऑफेंसेस तो यहां पे नॉन कॉग्निजेबल है और एक ऑफेंस उनमें से कॉग्निजेबल है, एटलीस्ट वन इज कॉग्निजेबल। अगर एक भी यहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, देन हियर a legal fiction will be created. It will be deemed that the whole case is the cognizable case, and cognizable case में police have the power to arrest a person without the warrant, arrest warrant, and have the power to investigate without the permission of the magistrate। तो क्या आपको कि जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे उनको कैश करने की जरूरत है? लॉ क्लियरली बोलता है आपको कि अगर एटलीस्ट वन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, एक भी अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, देन इन दैट केस व्हाट द होल केस विल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल ऑफ कॉग्निजेबल केस। दोबारा यहां से देखिए एक बात आप, अगर मान लीजिए ये एक केस है, ये एक केस है, अब इसके नीचे एक ऑफेंस तो है यहां पे सेक्शन 498A का विच इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, and another is section 494 of the IPC which is bigamy, which is non cognizable offense। but जब एक केस रजिस्टर होगा ना तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? कॉग्निजेबल केस, because at least one of the offenses is cognizable offense, and when there is a cognizable case which means we can arrest without the warrant and we can start investigation without the permission of the magistrate। तो यहां पे कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? द कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 155 क्लोज 4 क्रिएट्स अ लीगल फिक्शन एंड प्रोवाइड्स दैट ऑल्दो अ केस में कंप्राइज ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, एक केस ऐसे जिसमें सेवरल ऑफेंसेस हैं, सम ऑफ विच आर कॉग्निजेबल एंड सम ऑफ विच आर नॉन कॉग्निजेबल, it would not be open to the police to investigate the cognizable offenses only and omit the non cognizable offenses। ऐसा नहीं होगा कि पुलिस यहां पे सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन कर ले और नॉन कॉग्निजेबल को छोड़ देगी, इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, आप यहां पे नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, क्योंकि जो केस रजिस्टर किया गया है वो कॉग्निजेबल केस है। सिंस द होल केस कंप्राइजिंग ऑफ द कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इज टू बी ट्रीटेड एज कॉग्निजेबल, the police had no option but to investigate the whole of the case and to submit a charge sheet in respect of the offenses of all the offenses कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो जब यहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी सेक्शन 173 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी में, तो पुलिस रिपोर्ट में नॉन कॉग्निजेबल की रिपोर्ट भी जाएगी और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की भी रिपोर्ट जाएगी। क्लियर होगी बात? और ये जो आपका पर्टिकुलर प्रोविजन है ना सेक्शन 155 क्लॉज 4, ये यहां पे जब 1973 का ये कोड बना था तब ये पहली बार इस प्रोविजन को ऐड किया गया था, और इस प्रोविजन को ऐड करने का पर्पस भी यही था कि टू इन्वेस्टिगेट द नॉन कॉग्निजेबल केसेस आल्सो वेयर देयर इज सम कॉग्निजेबल केस एज वेल। इट इज अ न्यू प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1973 and it was done to overcome the controversy about investigation of the non cognizable offenses by the police without the leave of the magistrate। The statutory provision is specific, precise, and there is no ambiguity in the language employed in under section 155 clause 4। लॉ बिल्कुल ही क्लियरली आपको बताता है कि ये कॉग्निजेबल केस होगा एंड पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। सो विच मीन्स व्हाट, इन दिस केस जो यहाँ पे 494 को जो यहाँ पे क्वैश किया गया था, तो यहाँ पे क्वैश कर दिया गया था सो डेट यहाँ पे 498A में डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो दिस ऑर्डर वाज रॉन्ग। हाई कोर्ट ने जो क्वैश किया था, दिस ऑर्डर वाज रॉन्ग बिकॉज द पुलिस हैड द पावर टू इन्वेस्टिगेट 494 एज वेल, राइट। अगर आपको जजमेंट अच्छे समझ आई देन यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल
एंड नाउ आई शुड टेल यू कि स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए दो तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करता है. वन इज अवर जुडिशरी महापैक एंड अदर इज अवर स्मार्ट कोर्स. जुडिशरी महापैक में वी कवर द सिलेबस ऑफ द 16 states. Major laws, minor laws, local laws, current affairs, GK, everything is provided in this course only in 11,999 and you can buy this code by applying the discount code DEVDEV. अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, ये कोड यूज करें, अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें, जुडिशरी महापैक लें. एंड इन केस यू वांट टू बाय द स्मार्ट कोर्स, यानी कि अगर आप एक ही स्टेट की तैयारी करना चाहते हो तो आप स्मार्ट कोर्स ले सकते हो ओनली इन 9,999 by applying the same discount code DEVDEV. All right then, thank you so much. I will see you in the next class.